हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिज लाइन्स के बारे में। रिज लाइन्स जो है ये एक फीचर है आइसोकॉन्ड का। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था आइसोकॉन्ड के बारे में। मैंने आपको वहां पे बोला था कि आइसोकॉन्ड जो है ये एक कर्व है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स दिखाती है विच यील्ड सेम लेवल ऑफ आउटपुट। जो हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा, और मैंने आपको बोला था कि आइसोकॉन्ड की जो शेप है वो है कॉन्वेक्स। यह है एक आइसोकॉन्ड। इस आइसोकॉन्ड पे हमें सेम लेवल आउटपुट मिलता है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट दिखाता है, कैपिटल और लेबर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है, और हर एक कॉम्बिनेशन पे इस आइसोकॉन्ड पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट हमें मिलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट जो यहाँ पे है, हर एक पॉइंट, हर एक कॉम्बिनेशन जो कैपिटल और लेबर की वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट होगी। ये जरूरी नहीं है कि जो भी पॉइंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी ई, जो भी यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट्स क्या दिखाते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। ये जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट इस आइसोकॉन्ड पे इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो। इसमें से कुछ इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट भी हो सकते हैं। आप समझोगे रिज लाइन के बारे में, एक फिगर में यहाँ पे बनाऊंगा, उसमें आप समझोगे इस रिज लाइन का कॉन्सेप्ट। देखो रिज लाइन क्या है? ये एक फीचर है आइसोकॉन्ड का। मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, उस डायग्राम में ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझना इस डायग्राम को। कुछ नया नहीं है इस टॉपिक में, ये सेम टॉपिक रिलेटेड टू द आइसोकॉन्ड है। यानी आइसोकॉन्ड में कुछ एक लाइन है, सेम आइसोकॉन्ड पे एक लाइन बनती है, उसको हम रिज लाइन बोलते हैं। अब हम फिगर में देखेंगे वो कौन सी लाइन है और किस पॉइंट को हम रिज लाइन बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आइसोकॉन्ड लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक आइसोकॉन्ड यहाँ पे लिया। ठीक है, आईक्यू में इसका एक नाम रखूंगा। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम करूंगा, एक पॉइंट यहाँ पे मैं दूंगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल K0 कैपिटल यूज करूंगा और L0 कैपिटल यूज करूंगा, और जब मैं K0 और L0 आउटपुट यूज करता हूं, इनपुट यूज करता हूं, मुझे 100 का इनपुट मिलता है। यह है एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर मैं इस आइसोकॉन्ड पे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट लूंगा, इसका मतलब है ये पॉइंट जब मैं लूंगा तो इसका मतलब है मैं L1 लेबर यूज करता हूं और K0 कैपिटल यूज करता हूं। दूसरी कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन में ले सकता। दूसरी कॉम्बिनेशन क्या है? और एक कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकती है, ये है और एक कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं L2 लेबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल K2 क्या यूज करता हूं। जब मैं L2 और K2 यूज करता हूं, 100 का आउटपुट मिलता है। यहां पे जो भी कॉम्बिनेशन A, कॉम्बिनेशन B और कॉम्बिनेशन C, जो भी कॉम्बिनेशन मैंने इस आइसोकॉन्ड पे ली, हर एक कॉम्बिनेशन 100 आउटपुट हमें देती है। ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन लूंगा। जब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं L3 यूज करता हूं कैपिटल और K3 यूज करता हूं क्या? कैपिटल, और मुझे 100 का आउटपुट मिलता है। पहली कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन, अगर मैं इसको नाम दूंगा फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को B, C और D, यानी ए बी सी डी, 4 कॉम्बिनेशन मैंने इस आइसोकॉन्ड पे ली। हर एक कॉम्बिनेशन 100 का आउटपुट देती है। अब कौन सी कॉम्बिनेशन एफिशिएंट है यही हम देखेंगे। ठीक है, देखो जब वो ए कॉम्बिनेशन यूज करता है, K0 कैपिटल यूज करता है और L0 लेबर यूज करता है, तो उसको 100 का आउटपुट मिलता है। कितना? 100 का आउटपुट मिलता है। जब वो L0 और K0 यूज करता है, 100 का आउटपुट उसको मिलता है। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरी कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन में क्या करता है वो यूज K1 और L1 जब वो यूज करता है, 100 का उसको आउटपुट मिलता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बी पर वो कैपिटल भी ज्यादा यूज करता है, L1 भी ज्यादा यूज करता है। इसका मतलब है यानी एक प्रोड्यूसर होता है वो बी को कभी यूज नहीं करेगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन पे उसको दोनों फैक्टर्स, लेबर भी वो इंक्रीज करता है, कैपिटल भी वो इंक्रीज करता है, और उसको सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है। क्या फायदा है उसको ये कॉम्बिनेशन यूज करने की? वो ए कॉम्बिनेशन पे ही यूज करेगा, क्योंकि उसको कैपिटल भी कम लग रहा है यहाँ पे और लेबर भी कम लग रहा है, L0 और K0, और सेम लेवल ऑफ आउटपुट। उसको कोई फायदा ही नहीं है बी कॉम्बिनेशन पे जाने की। व्हाई ही गोज टू द बी कॉम्बिनेशन? ही विल प्रेफर ए कॉम्बिनेशन बिकॉज बोथ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही यूज्ड in a less quantity as compared to the combination B. Combination B पर वो ज्यादा यूज करता है both the factors। यानी A to B जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला रीजन,
ये इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है। क्या है? इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट। हालांकि अगर वो L0 से ज्यादा यूज करेगा, मतलब वो लेबर को बढ़ाएगा, जब वो लेबर को बढ़ाता है, यहां पे कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, K0 से K1, आप फिगर में देखो, K0 से K1 कैपिटल इंक्रीज हो रहा है जब वो लेबर को बढ़ा रहा है। जब वो लेबर को बढ़ा रहा है, इसका मतलब है लेबर को बढ़ाने से उसको कैपिटल वो ज्यादा यूज करता है। जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है? डिमिनिशिंग है, तो वो इस लॉ को वायलेट करता है। यानी इफ ही इंक्रीजेस लेबर बियॉन्ड पॉइंट ए के बाद अगर वो लेबर को ज्यादा इंक्रीज करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी मैंने आपको पहले ही बोला, जिस चीज की प्रोडक्शन हम ज्यादा करते हैं या यूज ज्यादा करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। सो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट प्रोडक्टिविटी ही हैज टू यूज मोर कैपिटल, और वो किसके खिलाफ हो गया? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के खिलाफ। सो अ प्रोड्यूसर ऑलवेज प्रेफर कॉम्बिनेशन ए एंड बी, या वो सी को भी प्रेफर करेगा। अगर वो सी को प्रेफर करेगा, वो कैपिटल ज्यादा यूज करता है और लेबर L2 ही कम यूज करता है, फिर भी उसको 100 का आउटपुट मिलता है। अगर वो डी कॉम्बिनेशन यूज करेगा, वो दोनों इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल भी इसमें ज्यादा लग रहा है और लेबर भी ज्यादा लग रहा है, 100 का आउटपुट वो कर रहा है। सो ए टू सी जो है, ए टू सी जो रीजन है, ये इकोनॉमिकली एफिशिएंट है। क्या? इकोनॉमिकली एफिशिएंट रीजन है। ठीक है, ये इकोनॉमिकली एफिशिएंट रीजन है। और जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है, MPL इज इक्वल टू 0। और जो पॉइंट सी है, यहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इस इक्वेशन में एफिशिएंट रीजन ए टू सी है। कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ आउटपुट हर कोई देती है, लेकिन डी कॉम्बिनेशन इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है, बी कॉम्बिनेशन इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन पे उसको दोनों फैक्टर ज्यादा यूज करने होते हैं। डी पे भी वो दोनों K3 L3 दोनों ज्यादा, K2 पे कैपिटल ज्यादा लेबर कम, ए पे लेबर ज्यादा कैपिटल कम। इसी को बोलते हैं, यही मैंने यहां पे लिखा, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ आइसोकांट वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स 0 और नोन एज रिज लाइन। इसका मतलब है ए टू सी जो लाइन है, इसको ये है रिज लाइन। कौन सी लाइन है? रिज लाइन ये वाली है, जो मैं यहां से ब्लू से शेड करूंगा। ए टू सी इज कॉल्ड रिज लाइन। क्यों? क्योंकि रिज लाइन वो है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर 0 है लोअर रीजन में, और अपर रीजन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल क्या है? 0। सी पॉइंट दिखा रहा है कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल 0 है, लोअर रीजन दिखाता है इस आइसोकांट का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। सो रिज लाइन इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ आइसोकांट वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स 0 और नोन एज रिज लाइन। MPL is equal to 0 on the lower ridge line and MPK is equal to 0 on the upper। ये है अपर रिज लाइन, ये है लोअर रिज लाइन, दोनों वहां पे होंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इनका 0 है, और इसी पोर्शन को रिज लाइन बोलते हैं। यानी रिज लाइन आइसोकांट का वो पोर्शन है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज इक्वल टू 0, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में रिज लाइन। रिज लाइन वो पोर्शन है, यानी इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन का, वो जो इकोनॉमिकली एफिशिएंट है, जो A टू B इनएफिशिएंट है, C टू D इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है। ठीक है, यही है रिज लाइन का कॉन्सेप्ट। यानी रिज लाइन कुछ नहीं है, ये एक फीचर है आइसोकांट का, और रिज लाइन हमें ये बताता है, यानी ये आइसोकांट का वो पॉइंट है या वो पोर्शन है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगी 0 और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी होगी 0। ठीक है, ये मैंने डायग्राम के लिए यहां पे प्रूव किया किस तरह से, क्योंकि जब वो पॉइंट ए के बाद अगर वो लेबर बढ़ाता है, जिस चीज का वो इंक्रीज करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। उस डिक्रीज को कंपनसेट करने के लिए उसको कैपिटल ज्यादा कंपनसेट करना होगा, और वो इस प्रिंसिपल के खिलाफ है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा। जब वो किसी फैक्टर को इंक्रीज करता है, or he is willing to substitute less and less for that. Why? Because the productivity decreases. That is why beyond point A it is a 0, and beyond C point marginal productivity of capital becomes 0. And this portion C to A is called the ridge line. ठीक है, called the ridge line. यह है इसकी डेफिनेशन, इसको बोलते हैं रिज लाइन। यानी ये वो फीचर है आइसोकांट का, या वो पोर्शन है आइसोकांट का जहां पे प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब हम रिज लाइन फिर से बनाएंगे यहां पे। फॉर एग्जांपल एक आइसोकांट, ये है आइसोकांट 1, ये है आइसोकांट 2, ये है आइसोकांट 3,
ठीक है, आइसोकांट 3 है ये, डिफरेंट आइसोकांट्स है। और मैंने एक ही डायग्राम पे डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोकांट्स हम प्लॉट करेंगे, उसको बोलते हैं आइसोकांट मैप। मैंने क्या आपको बोला, जो ये पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये पोर्शन जो है पॉइंट, यहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, 0 है। किस पॉइंट पे, रेड वाले पॉइंट पे MPL इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो अपर पोर्शन है यहां पे क्या है, MPK इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर ये पॉइंट हम लेंगे MPK इज इक्वल टू 0, यहां पे ये पॉइंट है अपर वाला जो है वो कैपिटल का है, इज इक्वल टू 0। अगर हम लोअर देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोअर MPL इज इक्वल टू 0, अगर ये पॉइंट लेंगे MPL इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये बन जाएगा, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हमें वहां पे एक कर्व मिलेगी जिसको बोलते हैं रिजिड लाइन। ये है अपर रिजिड लाइन, ये है लोअर रिजिड लाइन, लोअर रिजिड लाइन, ठीक है। और लोअर रिजिड लाइन पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 होता है, और अपर रिजिड लाइन पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होता है, 0 होता है। अगर इसके बाहर हम जाएंगे तो इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट होगा। सो ये कौन सा है, ये इकोनॉमिक रीजन है। इकोनॉमिक रीजन ये है वाला है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक रीजन या इकोनॉमिकली एफिशिएंट रीजन। ये होता है, कौन सा होता है, ये इकोनॉमिकली एफिशिएंट रीजन होता है, जो दो रिजिड लाइंस के दरमियान होगा, यानी ये शेडेड वाला पोर्शन क्या है, इकोनॉमिकली एफिशिएंट रीजन, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्टिविटी 0 होती है। अपर रिजिड लाइन दिखाता है कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का 0, और लोअर रिजिड लाइन दिखाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट रिजिड लाइन का। अब आप एक बार यहां पे आप मुझे बोलो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगी अपर रिजिड लाइन पर। यहां पे मैं लिखूंगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा अपर रिजिड लाइन पे। जो अपर रिजिड लाइन है ये वाली रीजन, ये वाली लाइन जो है जहां पर कैपिटल होगा 0, वहां पर क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा अपर रिजिड लाइन पे। अपर रिज लाइन, जो अपर रिज लाइन है वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो होगा इन्फिनिटी। क्या होगा, वो होगा इन्फिनिटी। यहां पे अपर रिज लाइन पे MRTS, यहां पे MRTS इन्फिनिटी होगा, किस पे, अपर रिज लाइन पे। और क्यों इन्फिनिटी होगा, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है बराबर MPL डिवाइडेड बाय MPK, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की फॉर्मूला है MPL डिवाइडेड बाय MPK। अगर हम अपर रिजिड लाइन पे जाएंगे वहां पे हमें मिलेगा MPL, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अपर रिजिड लाइन पे है 0, वो हो गया इन्फिनिटी के बराबर। सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इन्फिनिटी एट द अपर रिजिड लाइन, एंड marginal rate of technical substitution on lower ridge line is equal to 0, क्योंकि वहां फार्मूला है MPL डिवाइडेड बाय MPK। MPL क्या है, 0 डिवाइडेड बाय MPK इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अपर रिजिड लाइन पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इन्फिनिटी होगा, और जो लोअर रिजिड लाइन है वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 0 होगा। यहां पर MRTS 0 होगा, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लोअर रिज लाइन पे 0 होगा, और अपर रिज लाइन पे इन्फिनिटी होगा, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की फॉर्मूला है MPL डिवाइडेड बाय MPK। सिंपली आप बात आप याद रखनी है, सिंपल कैलकुलेशन में लिखेंगे, आप याद रखो रिज लाइन आइसोकांट का वो पोर्शन है जो हमें ये बताता है कि आइसोकांट का कौन सा पोर्शन एफिशिएंट है, इकोनॉमिकली एफिशिएंट है। या ये भी आप बोल सकते हो रिज लाइन आइसोकांट का वो पोर्शन है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एज वेल एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू 0, एंड द अपर रिज लाइन शोज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज 0 एंड द लोअर रिज लाइन शोज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। दूसरी बात आपको याद रखनी है, अपर रिज लाइन पे इन्फिनिटी पे होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और लोअर रिज लाइन पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 0 के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये था कॉन्सेप्ट रिज लाइन का, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू सो मच।